हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है आप ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है हमें देर हो जाएगी। तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है वे लोग तैयार होंगे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जिन भी वाक्यों के लास्ट में हो जाएंगे, हो जाएगी या फिर होंगे, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, तो हम उनके लिए विल बी शब्द का प्रयोग ट्रांसलेशन में करेंगे। अब देखो किस प्रकार से, उसके लिए सबसे पहले वाक्य को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले वाक्य में है आप ठीक हो जाएंगे। आपका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? आपका अंग्रेजी में मतलब होता है यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हो जाएंगे लिखा गया है ना, तो इस हो जाएंगे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विल बी। देख पा रहे हो, यहाँ पर हम लिखेंगे विल बी। ठीक है, यू विल बी मतलब आप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएंगे। और ठीक का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? ठीक का अंग्रेजी मतलब यहाँ पर हो जाएगा फाइन। यू विल बी फाइन हो गया आप ठीक हो जाएंगे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर जरा ध्यान से देखना दूसरे वाक्य को। दूसरे वाक्य में लिखा गया है हमें देर हो जाएगी। अब हमें या फिर हम, इनका अंग्रेजी मतलब क्या होता है? इनका अंग्रेजी मतलब होता है वी, तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे। फिर देखो हो जाएगी लिखा गया है, इसके लिए फटाफट से विल बी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब किसी किसी के मन में ये सवाल आएगा कि आई या फिर वी के साथ में हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम सेल का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर विल के जगह में सेल का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों ही सही है। लेकिन आजकल की मॉडर्न अंग्रेजी में आई या फिर वी के साथ में विल का प्रयोग होने लगा है, इसीलिए हमने यहाँ पर वी के साथ में भी विल का प्रयोग किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर है वी विल बी मतलब हमें हो जाएगी। क्या हो जाएगी ना? देर हो जाएगी। तो देर का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? देर का अंग्रेजी मतलब होता है लेट, तो हम यहाँ पर लेट लिखेंगे। वी विल बी लेट हो गया हमें देर हो जाएगी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है वे लोग तैयार होंगे। अब वे लोग का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे, तो हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर दे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर होंगे लिखा गया है। अब होंगे के लिए भी हम यहाँ पर विल बी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा दे विल बी मतलब वे लोग होंगे। क्या होंगे ना? तैयार होंगे। और तैयार का अंग्रेजी में मतलब होता है रेडी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडी। दे विल बी रेडी हो गया वे लोग तैयार होंगे का अंग्रेजी में अनुवाद। अब इसी प्रकार से चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य में लिखा गया है यह मजेदार होगा। अब यह के लिए आप यहाँ पर दिस भी लिख सकते हो या फिर इट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, तो हम यहाँ पर इट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा इट। अब देखो होगा लिखा गया है, इसके लिए भी हमें यहाँ पर विल बी शब्द का प्रयोग करना होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा इट विल बी। अब मजेदार, मजेदार का अंग्रेजी मतलब होता है फन या फिर फनी, तो हम यहाँ पर फन शब्द का प्रयोग करेंगे। इट विल बी फन हो जाएगा यह मजेदार होगा का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर पांचवें वाक्य में लिखा गया है मैं वहां रहूंगा। अब देखो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। मैं वहां रहूंगा कहा गया है, तो मैं के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए भी यहाँ पर रहूंगा के लिए हमें विल बी शब्द का प्रयोग करना होगा। आई विल बी मतलब मैं रहूंगा। कहाँ रहूंगा? वहां रहूंगा। और वहां का अंग्रेजी मतलब होता है देयर, तो ये हो गया मैं वहां रहूंगा का अंग्रेजी में अनुवाद। आई विल बी देयर। ठीक है, इसी प्रकार से देखना छठे वाक्य को। छठे वाक्य में लिखा गया है वह खुश होगी। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो होगी लिखा गया यानी कि किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है, तो इस वह के लिए आपको सी शब्द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, और खुश का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? खुश का अंग्रेजी मतलब होता है हैप्पी। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।